हे भगवान, आज मुझे पृथ्वी का इस लोक में गुजारा नहीं हो पा रहा। आज रावण कुंभकर्ण के अत्याचारों से मैं दबी जा रही हूँ। आज मैं किसकी सहायता लूं? इस गौ का रूप धारण करके जाऊंगी। जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, उनकी शरण में जाऊंगी। वही मेरी सहायता कर सकते हैं। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, कई कमाया स्वयं धारी। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, कई कमाया स्वयं धारी। मेरी सहायता करो इंद्रदेव। कहिए महाराज। हमारे इंद्रलोक में सभी देवी देवता प्रसन्नता से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? हाँ महाराज, आपके राज्य में जो भी समाचार है मैं आपको कह सुनाता हूँ। महाराज, पिगति काम मदिनो मिटे, इकरत धर्म दिन रे। प्रजारा बनी है प्रभु, लग रहते हैं।
रही कृपा परमेश्वर की, पुरुषोत्तम भजते हैं मन से। खुशहाली है, प्रजा किसी प्रकार से भी दुखी नहीं है। बहुत अच्छा। कहिए महाराज। सुनसान दरबार क्यों मंत्री सुनहु सुजान, भूल तलब करहु न दो ना जरंग कछुआन। रंगा को बुलाइए और कुछ नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। आप दूत दूत कहाँ चले गए? अप्सराओं को बुलवाओ, नाच गान होने दो। महाराज साहब का हमारे आदेश है। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार।
बिचारी गई तहाँ जहाँ सुरमुहारी। हे देवताओं मेरा इंद्र, मेरी सहायता करो, सहायता करो। अगर आप सहायता नहीं करेंगे तो मैं पृथ्वी इस रसातल में चली जाऊंगी। पापियों के पाप से मैं बोझ से दब चुकी हूँ, अत्याचारों से मैं दब चुकी हूँ। मेरी जो सहायता करो। निज संताप सुनाय से कहिए महाराज। ये गौ माता सामने गोचर हो रही है, ऐसा लग रहा है इसको कोई कष्ट है। देखो जरा, निकल के जाके पास ले आओ। चलिए हे मुनि माँ, हे देवताओं, राजा इंद्र से कहो मेरी सहायता करें। निज संताप सुनायस रोई, काहू के कछु काल न होई। हे देवाओं के राजा इंद्र, मेरी सहायता करो। मैं पृथ्वी गौ के रूप धारण करके आपके पास आई हूँ, शरण में आई हूँ। रावण का अत्याचार इतना बढ़ चुका है, ये पापियों के द्वारा ये मेरा बोझ बढ़ गया है। इसी बोझ को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। अगर मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। अरे पृथ्वी माता, वास्तव में तो अत्यंत दुखी हो, क्यों न हो। इस समय पृथ्वी में ऐसे अत्याचारी, आतंकी, दुष्ट बढ़ गए हैं जो सारे देवताओं को ही नहीं, मनुष्यों को, गंगों को, संतों को, जहाँ जहाँ भी वहाँ वहाँ उन सबको कष्ट दे रहे हैं। जगह जगह जहाँ भी कोई भी सत्कर्म होता है वे उसमें बाधा डालते हैं। ना पूजा हो रहा, ना पाठ हो रहा, ना यज्ञ हो रहा। यज्ञ का धुआं देखते ही राक्षस वहाँ पहुँच जाते हैं और दुष्ट रावण ने ऐसा अत्याचार कर दिया है कि उसके साथी भी उसी के समान दुष्ट हो गए हैं। हे पृथ्वी माता, क्या करें। और इन दुष्टों के कारण जितने भी शुभ कर्म हैं सब नष्ट हो गए हैं। जहाँ तहाँ मांसाहारी बढ़ गए। जहाँ जहाँ देखते ग्राम में गाँवें हैं उस पूरे गांव में आग लगा देते हैं। जहाँ संत दिखाई देते हैं उनको नोच डालते हैं। क्यों? संतों के द्वारा ही शुभ कर्म होते हैं। तो ना संत रहेंगे ना शुभ कर्म होगा, ना सद्गुरु रहेंगे ना अच्छे शिष्य पैदा होंगे। जहाँ तहाँ दुष्टों ने अत्याचार करने की ठान ली है पृथ्वी माता। अब हम क्या करें? देवता अपना भाग नहीं पा रहे हैं। क्यों? सब जगह उन्होंने आतंक ऐसा कर दिया है कि कोई भी शुभ काम करने से डरता है। ना माता पिता को मानते,
साधुओं से सेवा करवाते हैं और जहाँ कहीं भी उनको शुभ कर्म दिखाई दिया तुरंत पहुँच करके कहीं इसकी पूर्ण हानि न होने पावे। तो पृथ्वी माता सब जगह आप देखती हो कि हम देवता भी परेशान हैं। जहाँ देखते हैं कि दुष्ट के भेजे हुए राक्षस देवलोक में भी आ जाते हैं तो हम लोग सब कंदराओं में पहुंच जाते हैं। भले मुझ में बड़ी भारी शक्ति है, जैसा कि इंद्र को मानते हैं लोग, पर उन दुष्टों के सामने मेरी शक्ति सब बेकार है, निरर्थक है। अब उन्होंने अपने आप को बलिष्ठ कर दिया है। क्या क्या करके हमारे संतों का खून पी के, ब्राह्मणों को खा के, कुछ ऐसे राक्षस हैं जो ब्राह्मणों को ही खाते हैं और ढूंढ ढूंढ करके जहाँ ब्राह्मण मिल जाते हैं उनको खाते हैं। जो उन्होंने नियम ले लिया है। पृथ्वी माता क्या करें, हम असहाय हैं। कितने साधु संत समझाते हैं कि अरे देखो, जब पड़ी है यमराज के डंडा तब आई है, तब जान पड़ी है मुर्गी के अंडा। क्या हमने मुर्गी के अंडा खाए हैं। वेद व्यास ने तो इतना तक कहा है कि ये जो तामसी कर्म करने वाले होते हैं वे राक्षस हैं, तामसी कार्य करते हैं। जैसे उनको हमारे परमात्मा ने, परम प्रभु ने ऐसे ऐसे पदार्थ बनाए हैं खाने के लिए, पीने के लिए। गौओं का दूध कितना बलिष्ठ होता है, अमृत कहलाता है, पर वो शराब पीते हैं। जैसा कि कहा गया है कि अगर धोखे से भी कोई शराब पी लेता है, ये ब्राह्मणों के लिए कहा गया कि अगर कोई ब्राह्मण देवता धोखे से भी शराब पी ले तो उसकी शुद्धि कैसे होगी। शास्त्र में मनुस्मृति में कहा है कि उसके मुंह में जितनी शराब पी है उतना ही शुद्ध घी खोला के डाल दो, खूब जलता हुआ, तब उसकी शुद्धि होगी। तो कहेंगे मर जाएगा, मर जाए तो मर जाए, पर धर्म तो रक्षा, धर्म तो बच जाएगा। तो हमारे शास्त्र में हर तरह का विधान, अरे कितना कहा जाए। पद्म पुराण में लिखा है, धूम्रपान रसम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरा दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शूद्रा। धुआं पीने वाले, अब किसी भी प्रकार का धुआं हो, गांजा का हो, क्योंकि दुष्ट लोग प्रचार करते हैं, अरे जिसने न पिया गांजा की कली वो लड़के से लड़की भरी, उल्टा पुल्टा दुष्प्रचार करके और ऐसी भावना डालते हैं कि जिससे धर्म यही में तो हो धर्म निर्मूला, तो सब करें वेद खुला। वेद में लिखा है धर्म के अनुसार चलो, अधर्म का काम करेंगे। ऐसे राक्षस बढ़ गए हैं गौ माता, हम लोग अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब हम क्या करें, कैसे तुम्हारी रक्षा करें। पर मेरे मन में एक बात आती है कि गौ माता, अगर जैसा कि कहते हैं कि जिसने सृष्टि बनाई वो तो परमपिता परमात्मा है, उसने हमारे तक बुद्धि दी है कि हम अच्छा बुरा क्या करें। अच्छा करेंगे स्वर्ग को प्राप्त होगा, बुरा करोगे नरक मिलेगा। शास्त्र में तरह तरह से बताया गया है। क्या ये महाभारत में वर्णन आता है कि जो पशु को मार करके और उसका मांस खाते हैं तो उसके जितने रोम होते हैं उतने कल्पों तक नरक में वास होता है। ये शास्त्र में लिखा है। हमारे ऋषियों महर्षियों ने, जब ऋषियों महर्षियों के अनुसार नहीं चलोगे तो कोई क्या करेगा, स्वेच्छाचारी बन जाओगे।
तो वही ये राक्षस बढ़ गए हैं। तो अब इनका अत्याचार कहाँ तक कहा जाए गौ माता? कुछ तो मेरे उपाय मन में होगा। तो आता है कि अब बस हम ब्रह्मा जी के पास चलें। तो उन्होंने दुष्टों को ऐसा वरदान दिया कि जैसे बढ़ गए, शक्तिमान हो गए और हम लोगों को महान कष्ट दे रहे। पृथ्वी माता तुम ही भर नहीं हो, तुम धैर्य रखो, अब हम तुम्हारे साथ चलते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि महाराज। श्री सीताराम जी महाराज की जय। 200 रुपए रामलीला कमेटी को श्री जय नारायण नामदेव जी की तरफ से हमारी रामलीला कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद देती है भक्तों को। और 1100 रुपए स्वर्गीय श्री झूलन सोनी जी उनके पुत्र के द्वारा, श्री महेश सोनी जी के द्वारा, पिताजी के, उससे ये 1100 रुपये रामलीला कमेटी को दिया जाता है। हमारी रामलीला कमेटी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और इसी तरह भगवान के ऊपर सब जो लोग रामलीला कमेटी के ऊपर जो है किसी प्रकार का भार एक के ऊपर न पड़े, सब सहयोग बनाते रहेंगे। धन्यवाद। सुर सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गे विरंच के लोगा। चिरंजीव रहो देव। महाराज जी, हम अपना दुखड़ा लेकर के आपके श्री चरणों के निकट उपस्थित हुए हैं। आप जैसा कि जानते हैं, और आपने उस दुष्ट रावण को ऐसा वरदान दिया, इतना सशक्त हो गया है कि वो तमाम संतों को, गौओं को इतना परेशान कर रहा है, आतंकवादी बढ़ कर के जगह जगह विनाश कर रहे हैं, और कोई भी सुख की नींद नहीं सो पा रहा है। महाराज, दिन में भोजन नहीं कर पाते, रात में सो नहीं पाते हैं, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं। हे महाराज, रावण का अत्याचार नहीं देखा गया। उस पापी के अत्याचार के कारण पृथ्वी माता, जो गौ के रूप में आपके सामने दिखाई दे रही है, इसने आके मेरे सामने प्रार्थना की। मैंने कहा, मैं असमर्थ हूँ गौ माता, चलो, जिसने वरदान दिया है और जिसने उसको सशक्त किया है, उन्हीं के पास निवेदन करें तो शायद कुछ उपाय बताएंगे। धरणी धरणी
भक्त जन की पीर, प्रभु भंगे ही दारुण विपत्ति। हाय हे इंद्रदेव, उसने इतना कठोर तप किया तो उसको मैंने वरदान दे दिया, अब इसमें मेरा क्या दोष है? बैठे सुर सब करही विचारा, हमारा प्रभु महाराज, तो आपका मतलब है कि आप भी असमर्थ हैं। आपने वरदान दे करके आग तो लगा दी, बुझाने का काम आप नहीं जानते, पर आप जो निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग चल के उस परमात्मा को पुकारें, वो हमारी आवाज सुन लेंगे। आइए। बहुत अच्छी बात कही आपने इंद्रदेव, चलो कोई ना कोई विकल्प तो ढूंढना ही पड़ेगा। आइए आइए। पूर्वे कुंठ जान कहे कोई, ऊपर पानी सच कोई। जाके हृदय भगति जस प्रीति, पहले तो ये निश्चित हो जाए कि हमारे प्रभु, परम प्रभु, जिनके पास हम आप चल रहे हैं, क्षीर सागर में है कि बैकुंठ में है कि कहीं किसी यज्ञ में शामिल हैं कि कहीं किसी भक्त के यहाँ गए हैं, तो पहले समस्या तो यही है कि कहाँ चलना चाहिए अपन को। महाराज, हाँ, बताओ भैया, बताओ तुम्हारी क्या राय है, कहाँ चलना मेरी चाहिए? राय महाराज ये है हाँ, कि हमें भगवान विष्णु के पास चलने से पहले भगवान भोलेनाथ के पास चलना चाहिए, शायद हमारी समस्या का समाधान। भोलेनाथ का कोई ठिकाना नहीं है, वो कहाँ मिलते हैं, कब मिल जाते हैं, कहाँ मस्त हैं, तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं। अरे महाराज, हम लोग भाग्यवान हैं कि आइए आइए, आपका स्वागत है, स्वागत। आशुतोष भोले भंडारी का दर्शन हो गया। महाराज, बड़ी कृपा है कि आपने दर्शन दे दिया। हम लोग एकदम दुखी हैं। ये पृथ्वी माता है जो आपको गौ के रूप में दिखाई दे रही है। रावण के अत्याचार से इसने गौ का रूप धारण किया। गौ परम पवित्र होती है। तो इस समय ये बड़ी दुखी है और मेरे पास आई, तो जो स्वयं दुखी है, स्वयं बीमार है, दूसरे की क्या दवा करेगा? हम लोग खुद मारे मारे भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, न खाने को मिलता, न पीने को मिलता। जो हम लोगों को सूक्ष्म चीजें मिलती हैं यज्ञों से, तो यज्ञों को ही नष्ट कर रहे हैं। साधु गुणगान करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, तो भक्ति का विनाश कर रहा है वो रावण। तो महाराज, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कि किससे प्रार्थना करें? उस परम प्रभु परमात्मा हमको कहाँ मिलेंगे? बड़ा असमंजस है। क्षीर सागर कोई कहता है, कोई कहता है कोई कहता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट हो मैं जाना। आहा इंद्रदेव, भगवान हर जगह व्यापक है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान हरि ना हो। लेकिन मेरा अनुभव है, जो भी भगवान को जहाँ से सच्चे मन से स्मरण करता है, प्रेम से पुकारता है, भगवान हरि वहीं प्रकट हो जाता है। देश काल किसी भी माही, कहा सो कहा जहाँ प्रभु नाही। ऐसी कोई जगह
कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान हरि न हो। इसीलिए हे देवताओं, मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप यहीं से भगवान का सच्चे मन से स्मरण करें, भगवान यही प्रकट हो जाए। अगर जग में सब रहित विरागी, अगर जग में सब रहित विरागी, और प्रेम प्रभु प्रगटई जीव आगी। भगवान हरि तो प्रेम के भूखे हैं, कहते हैं जो भी भगवान को और जहाँ पर भी प्रेम से पुकारे भगवान वही प्रकट हो जाते हैं। मोरे बचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। अच्छा, हमारे प्रभु ने, शंकर भगवान ने बहुत अच्छा उपाय बताया। इतना हृदय में बैठाने वाला तो चाहिए कि प्रभु सर्वत्र हैं। आप उनको प्रेम से हम लोग स्तुति करें, प्रार्थना करें, तो भगवान यही प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि कहीं जाना नहीं है। जिसमें अग्नि देवता साधन किया जाए तो प्रकट हो जाते हैं, उसी तरह से भगवान भी प्रकट हो जाएंगे। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, जगत पाल भगवंता, गोद हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुतापिय कंसा, आनंद पुर धरणी, अद्भुत करणी, लगा दिया बेकार आदमी